हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और एक बार भी शेयर और लाइक कर दो, कमेंट करना न भूलें और देखते हैं आज की जरूरी इंपॉर्टेंट घटनाएं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक सरकार ने किसे राज्य का वन एवं वन्य जीव राजदूत नियुक्त किया है? कर्नाटक सरकार ने वहां पे जो वन है और वो जो वन्य जीव है उनका संरक्षण करने के लिए, उनके बचाव के लिए, जैसे एक तरह से बोलते हैं ना, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाना। ठीक है, तो उन्होंने अपने राज्य का एक तरह से इनको क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मतलब ब्रांड एम्बेसडर से ये होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर वो मतलब उस चीज की पॉजिटिविटी उसके बारे में बताते हैं, फिर लोगों में जागरूकता पैदा होती है। तो ठीक है, तो किसको नियुक्त किया है? तो अनिल कुंबले साहब जी को क्या है, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको क्या है, कर्नाटक सरकार ने क्या वन और वन्य जीवों के क्या राजदूत नियुक्त किया। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो अनिल कुंबले साहब जी को क्या है, राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटक सरकार के ने पूर्व क्रिकेटर कौन है? अनिल कुंबले जी को क्या राज्य का वन्य और वन्य जीव राजदूत नियुक्त किया है। और वहां के जो वन मंत्री है कौन? ईश्वर बी खड़े ने क्या ये घोषणा की है। और कुंबले जी को क्या है, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और जनप्रियता को ध्यान में रखते हुए क्या इन्होंने कदम उठाया है ताकि वन्य जीव संरक्षण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, और समाज सेवा और पर्यावरणीय गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के आधार पर क्या इनको नियुक्त किया गया। मतलब लोगों में क्या वन और वन्य जीवों को संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, वन जीवों की रक्षा करनी है, इनके लिए क्या है, इनको राजदूत नियुक्त किया बोल सकता, हो सकता है अपने ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अपने उस राज्य के लिए काम है करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड एआई कॉन्क्लेव 25 का आयोजन किस स्थान पे हुआ है? पड एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पड एआई का कॉन्क्लेव हुआ है, मतलब इसका सम्मेलन हुआ है, कहां पे हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नई दिल्ली में कहां पे? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में क्या इसका आयोजन किया है? कहां? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में क्या इसका आयोजन हुआ है। अब इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी देखते हैं। 27 और 28 मई 2025 को नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में पड एआई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? जितिन प्रसाद जी ने किया है। किसने? केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी ने क्या इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, उसमें क्या है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस, ठीक है, सीपीआरजी पर आयोजित किया गया। मतलब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस, मतलब इस पे रिसर्च और गवर्नेंस के बारे में इस पे काम है किया जाएगा, जो कि स्वतंत्र नीति का थिंक टैंक है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मतलब सारा इस पे रिसर्च जो काम होगा। पढ़ एआई, उनका नाम पढ़ना मतलब पढ़ से लिया, पढ़ रहे ना, जो पढ़ने से लिया गया, और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। नोवाक जोकोविच ने किस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करके अपने 100, मतलब 100 कौन से उन्होंने एटीपी एटीपी खिताब पूरे कर लिए भैया। 100वां एटीपी खिताब एकल पूरे कर लिए हैं। तो कौन सा टूर्नामेंट खेल रहे थे अभी नोवाक जोकोविच? जिनेवा ओपन 2025 खेल रहे थे अभी। जिनेवा ओपन 2025 को खेल के अपना 100वां एटीपी का खिताब क्या है, पूरा कर लिए, एकल खिताब। ठीक है, एकल के अंदर। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने जिनेवा ओपन जीतकर कौन सा 100वां एटीपी खिताब अपने नाम किया। यह उपलब्धि उन्होंने ओपन युग के ऐसे तीसरे खिलाड़ी के रूप में स्थापित की है। मतलब ये क्या है, ऐसे तीसरे खिलाड़ी हो गए जिन्होंने क्या है, जर्मनी ओपन खेलते हुए अपने 100 एटीपी खिताब पूरे कर चुके हैं। इनसे पहले दो खिलाड़ी और भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता या 100वां एटीपी खिताब किस खेल को जीतते हुए पूरा किया है। नो योर डिग पिन, नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने शुरू किया? मतलब आप अपना जो पिन कोड होता है ना, आपके एरिया का, गांव का, उसको जानने के लिए, या डिग पिन की बात करें, उसको जानने के लिए क्या एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो डाक विभाग ने लॉन्च किया है। तो डाक विभाग है, ठीक है, डाक पिन कोड से ही आता है ना, डाक विभाग ने लॉन्च किया। डाक विभाग ने किसके अंतर्गत शुरू किया है? तो संचार मंत्रालय, किसके अंतर्गत है? संचार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसके अंतर्गत है? संचार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने डाक विभाग के 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
नो योर डिगी पिन, नो योर डिगी पिन, नो योर पिन कोड लॉन्च किया। इसमें क्या कि राष्ट्रीय भूस्थानिकी नीति 2022 के अंतर्गत क्या है, डिगी पिन मतलब जियो कोडेड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है। इसमें आईआईटी हैदराबाद, इसरो और एनआरसी और डाक विभाग ने क्या मिलकर विकसित किया। इसके अंदर कौन है, आईआईटी हैदराबाद है, ठीक है, उसके बाद इसरो है, एनआरसीएस है, ठीक है, और डाक विभाग ने मिलकर संचार मंत्रालय द्वारा ये जारी किए गए हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके बताने हमारे वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री कौन है। तो दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नो योर डिगी पिन, नो योर पिन कोड, ठीक है। तो पिन कोड का संबंध किससे, डाक विभाग से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बने। 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विजेता की बात करें तो अब की बार कौन बने, लेडो नोरिस। कौन बने बेटा, लेडो नोरिस क्या 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के क्या विजेता बने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रिटिश फॉर्मूला वन ड्राइवर लेडो नोरिस क्या है, ब्रिटिश फॉर्मूला जो वन रेस होती है ना, मतलब F1 F2 इसे फॉर्मूला वन फॉर्मूला टू, तो ये F1 रेस के ड्राइवर है, ठीक है। लेडो नोरिस 2025 के क्या मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के शानदार जीत दर्ज की है। ये मैक्लारेन टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसमें नोरिस ने अपना स्थान प्राप्त कर और दूसरे और तीसरे स्थान पर फेरारी और चार्ल्स लेक्लर और मैक्लरोन और ऑस्कर पियास्त्री रहे हैं। मतलब जो ऑस्कर पियास्त्री वो तीसरे स्थान पे रहे, फेरारी के चार्ल्स लेक्लर है वो दूसरे स्थान पे रहे, और लेडो नोरिस क्या है, फर्स्ट स्थान पे रहे। तो आपको तीनों पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने तीनों बता दिए, बट तीनों ना याद रहे तो आपको ब्रिटिश फॉर्मूला वन रेस के जो ड्राइवर है, जो रेसर है, वो कौन है, लेडो नोरिस क्या फर्स्ट स्थान पे रहे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, राजा कुमारी ने कौन सा पुरस्कार जीता है। हाल ही में जो राजा कुमारी है उन्होंने जो गायकार एक सिंगर, उन्हें एक अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला है, उनको एक अमेरिका का बेस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। उस अवार्ड का नाम क्या है, अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड। कौन सा, अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड से इनको क्या सम्मानित किया गया, किसको, राजा कुमारी को। अब देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। कब मिला और कहां पे मिला, ठीक है। तो भारतीय अमेरिकी रैपर कौन है, भारतीय है, मतलब वैसे मूल भारतीय रहती अमेरिका में, भारतीय अमेरिकी रैपर को क्या है, गायिका को, उसका नाम क्या, राजा कुमारी को 51वें अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया। कौन से क्रम का था, अब की बार 51वां क्रम था, 2025 में कौन सा 51वें क्रम का था। उस अवार्ड का नाम क्या है, फेवरेट साउंड ट्रैकर श्रेणी में जीत हासिल की है, ठीक है। इसमें अलग अलग श्रेणियां होती है, तो इनकी जो श्रेणी है, जो इनकी जो सीरीज है उसकी बात करें तो वो कौन सी है, फेवरेट साउंड ट्रैकर श्रेणी है। फेवरेट साउंड ट्रैकर श्रेणी की जीत हासिल करके उन्होंने क्या इतिहास रखा है, वो AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार है। मतलब जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड है, AMA का मतलब अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो चुकी है। आज तक किसी को ऐसा अवार्ड नहीं मिला, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजा कुमारी को क्या अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, और किसके अंदर, फेवरेट साउंड ट्रैकर के अंदर क्या इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद है रखना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए तो पहली महिला कौन है, उनका ट्रैक है रेनेगेड वी नेवर रन वीडियो गेम, आर्केन लिंक ऑफ लीजेंड सीजन 2 का और साउंड ट्रैक है। मतलब इनके लोग अपना जो साउंड ट्रैक है कई जगह दिया है, गेम वगैरह में दिया है, वीडियो गेम वगैरह में इन जगह दिया है। तो इनको क्या आपकी बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की बात करें तो पूरे सैनिकों में शांति भावना होनी चाहिए, कोई भी विश्व में युद्ध वगैरह नहीं होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र बोलता है। बट आपको पता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चला रहा है, और सब जगह क्या चल रहा है आजकल, वोट चल रही है। तो हर साल कब होता है, ये 29 मई को होता है। कब, 29 मई। और यूएनए ने क्या ये प्रस्ताव कब दिया था, यूएनए यूनाइटेड नेशन ने ये प्रस्ताव सन 2002 से क्या शुरू किया था, कि 2002 से क्या 29 मई को क्या हर साल क्या है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कब शुरू हुआ, सन 2002 में। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, और इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में यह शुरू किया, और यह दिवस शांति मिशन दे और सेवा देने वाले वीर सैनिकों और शहीद से सम्मानित करता है। और 2025 की थीम क्या है, शांति रक्षण का भविष्य। 2025 की थीम याद रखना भैया, शांति रक्षण का भविष्य। जो सैनिक अपनी सेवा दे रहे हैं शांति से, ठीक है, जो शहीद हो रहे हैं देश के लिए, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको याद किया जाता है हर साल 29 मई को, ठीक है। शांति दिवस या अंतरराष्ट्रीय सैनिक शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा।
तो 2025 का एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट अब की बार कहां पे होगा? हमारे प्यारे भारत, कहां पे? गुजरात में। और गुजरात में कहां पे भैया? गुजरात में होगा अहमदाबाद में। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजन होगा। तो भारतीय महाद्वीप के सबसे ताकतवर एथलीटों का स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है, और अहमदाबाद को 2026 में, मतलब 2025 वाला 2026 में आयोजन होगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात का जो शहर है, बहुत ही अच्छा सुंदर सा शहर है अहमदाबाद में, क्या इसका आयोजन किया जाए। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है? तो अभी क्या विश्व मुक्केबाजी कप चल रहा था, कहां पे चल रहा था? ब्राजील के अंदर। कहां पे? ब्राजील के अंदर चल रहा था। ब्राजील में चल रहा था। कौन सा? विश्व मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, मुक्केबाजी 2025 वाले चैंपियनशिप। भारत ने टोटल कितने? 6 पदों के साथ समापन किए। कितने? 6 पदों के साथ समापन किए। कितने? 6 पदों के साथ क्या भारत ने इसमें समापन किया? कितने? 6 पद हासिल किए। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में आयोजन हुआ, आपको इतना याद रखना। और भारत ने कितने पदक लिए? 6 पदक लिए थे। और हितेश ने क्या? गोल्ड मेडल जीता। किसने? हितेश ने गोल्ड मेडल जीता। भारत ने 6 पदक जीते और ब्राजील में आयोजन हुआ। ये आपको पता होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे में ज्यादा आते हैं। ठीक है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? भैया अब देखो, जीन की भेड़ का एक नया जीन तैयार हो चुका है। भेड़, उसका नाम क्या है? जीन एडिटेड भेड़ तैयार कर ली है। तो किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किसने की है? कश्मीर विश्वविद्यालय ने। कश्मीर की तरफ क्या काफी भेड़ें वगैरह है उसकी तरफ, तो उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय ने और भारतीय कृषि अनुसंधान दोनों ने मिलकर क्या एक भेड़ की नई जीन तैयार की, उसका नाम है एडिटेड भेड़ थी। कौन है? एडिटेड भेड़। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों को विशेष रूप से। कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से क्या है भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। इसमें CRISPR और KS9 तकनीकी का उपयोग करते हुए जीन को तैयार किया। उसका नाम क्या? एडिटेड भेड़ का नाम रखा, उससे क्या? उसको जीन से जन्म करवाया। ठीक है, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल होता है, मतलब रिसर्च करके। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कश्मीर विश्वविद्यालय ने मिलकर एक कारनामा किया है। तो ये हमारे आज के कुछ MCQ थे। अब देखते हैं हम वन लाइनर। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हो रहा है। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो पुर्तगाल लिस्बन में खेला जाएगा। जाफर पनाही किस फिल्म के 78वें कान फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है मिलाइट वो जस्ट ए एक्सीडेंट के लिए उनको सम्मानित किया गया। ISSF का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी के अंदर क्या इसका मुख्यालय है। ठीक है, BFS प्रणाली को संचालित करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो एरका क्या उसका पहला सुपर कंप्यूटर था। SSF जूनियर विश्व कप 2025 का दूसरा चरण कहां पे होगा? तो दूसरा चरण होगा SSF का कहां पे होगा? नई दिल्ली, हमारे प्यारे भारत में। मलेशियाई मास्टर 2025 फाइनल के किदाम्बी श्रीकांत ने किस खिलाड़ी को हराया? तो किदाम्बी श्रीकांत ने चाइना के खिलाड़ी को हराया, सी फेंगली को। किसको? चाइना के खिलाड़ी सी फेंगली को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट, आर्सेनल ने UAEF महिला चैंपियंस लीग का कौन सा खिताब जीता है? तो उनके लिए दूसरा खिताब होने वाला है। 27 मई 2025 को DRDO द्वारा किस स्थान पर क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली में किया। और DRDO के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर समीर भी कामत द्वारा। MACA के डिजाइन का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ADA द्वारा किया जाएगा, मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी है। जल्दी भारत के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के इंजन तैयार करने जा रहा है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी है, वो क्या है इसके मॉडल को तैयार करने वाली है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आप सबको पता होगा, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए।